डियर स्टूडेंट, होप यू विल बी फाइन। प्रीवियस लेक्चर में हमने आर्गूमेंट्स के बारे में स्टडी किया था और देखा था कि हमारे पास में दो टाइप के आर्गूमेंट होते हैं। एक हमारे पास में फॉर्मल आर्गूमेंट होता है, दूसरा हमारे पास में एक्चुअल आर्गूमेंट होता है। फॉर्मल आर्गूमेंट की अगर हम बात करें तो फॉर्मल आर्गूमेंट्स ऐसे आर्गूमेंट्स होते हैं जो कि फंक्शन की डेफिनेशन में यूज़ होते हैं। अगर हम उसको चेंज करें तो हमारे आउटपुट पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होता है, आउटपुट हमारा चेंज नहीं होता है। बट अगर हम एक्चुअल आर्गूमेंट्स को चेंज करेंगे, एक्चुअल आर्गूमेंट्स ऐसे आर्गूमेंट्स होती हैं, ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जो कि आप फंक्शन कॉल के टाइम पे यूज़ करते हो। एक्चुअल आर्गूमेंट्स को चेंज करने से हमारे प्रोग्राम का आउटपुट भी चेंज हो जाता है। स्टूडेंट्स, आज हम कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस के बारे में स्टडी करेंगे। देखिए, हमारे पास में किसी फंक्शन को जब हम वैल्यू देते हैं, वैल्यू को पास करते हैं, तो वैल्यू दो तरीके से पास होती है। एक कॉल बाय वैल्यू के थ्रू पास होती है, एक कॉल बाय रेफरेंस के थ्रू पास होती है। कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस आपके पैरामीटर पासिंग मैकेनिज्म है, आर्गूमेंट पासिंग मैकेनिज्म है, वैल्यू पासिंग मैकेनिज्म है। स्टूडेंट्स, हमारे पास में देयर आर टू मेथड्स टू पास द डाटा इनटू द फंक्शन इन सी लैंग्वेज, दैट इज़ कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस। हमारे पास में दो तरीके होते हैं जिसके थ्रू हम किसी फंक्शन को वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं, वैल्यू को दे सकते हैं। यहाँ पर जो भी वैल्यू हम पास करेंगे वो हमारी ओरिजिनल वैल्यू होगी, वो हमारी एक्चुअल वैल्यू होगी। एक्चुअल वैल्यू अगर मॉडिफाइड हो गई तो वो कॉल बाय रेफरेंस कहलाता है, और अगर एक्चुअल वैल्यू मॉडिफाई नहीं हुई तो वो कॉल बाय वैल्यू कहलाता है। कॉल बाय वैल्यू में आप वैल्यू पास तो करते हो, इंटरनली वैल्यू फंक्शन में चेंज होती है, बट आपको आंसर रिफ्लेक्ट नहीं होता है। कॉल बाय रेफरेंस में वैल्यू चेंज होती है और आपका आंसर दोबारा आपके पास में रिफ्लेक्ट हो जाता है जो भी आपने चेंजेस किए होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉल बाय वैल्यू की। इन कॉल बाय वैल्यू मेथड, इस मेथड में जो हमारे पास में एक्चुअल पैरामीटर्स होते हैं उनको कॉपी किया जाता है फॉर्मल पैरामीटर्स में। एक्चुअल पैरामीटर्स ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जो कि फंक्शन कॉल के टाइम पे यूज़ होती हैं। आप ये वैल्यू किसी फंक्शन को दोगे और वहाँ पर पैरामीटर्स होते हैं जो इन वैल्यू को रिसीव करते हैं। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज यूज्ड इन द कॉल बाय वैल्यू मेथड। यहाँ पर जो वैल्यूज़ होती है वेरिएबल की वो कॉल बाय वैल्यू मेथड में यूज़ होती है। स्टूडेंट्स, second point, in call by value method we cannot modify the value of actual parameter by the formal parameter। यहाँ पर जो हम एक्चुअल पैरामीटर, जो हम एक्चुअल वैल्यू प्रोवाइड करा रहे हैं फंक्शन को, देखिए फॉर एग्जांपल आपने इस सम नेम के फंक्शन को कॉल किया, यहाँ से 8 और 9 पास किया। इस फंक्शन को आपने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, मेरे पास में इंटीज़र a है, मेरे पास में इंटीज़र b है। तो ये हमारे फॉर्मल पैरामीटर्स हो गए, ये हमारे एक्चुअल पैरामीटर्स हो गए। अब ये पैरामीटर्स यहाँ पे पास हुए, आपने यहाँ पे a++ किया, यहाँ पे आपने b++ किया। a की वैल्यू 9 हो गई, b की वैल्यू 10 हो गई। वो आंसर यहाँ पे रिफ्लेक्ट होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। मीन्स हम यहाँ पे वैल्यू को मॉडिफाई नहीं कर पाते हैं एक्चुअल पैरामीटर की फॉर्मल पैरामीटर्स में। नेक्स्ट पॉइंट, in call by value different memory is allocated for actual and formal parameters। ऐसा होता क्यों है, वैल्यू मॉडिफाई क्यों नहीं होती है? इसके पीछे रीज़न ये है कि यहाँ पर जो मेरे पास में इंटीज़र a वेरिएबल है, मेरे पास में इंटीज़र b वेरिएबल है, इसकी मेमोरी अलग है और ये जो वेरिएबल्स होते हैं इनकी मेमोरी अलग होती है। तो जो भी मॉडिफिकेशन, जो भी चेंजेस आप यहाँ पर करते हैं वो चेंजेस यहाँ पे वापस नहीं आते हैं, इसलिए इसकी वैल्यू मॉडिफाई नहीं होती है और इस मेथड को हम कॉल बाय वैल्यू मेथड कहते हैं।
जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है द वैल्यू ऑफ द एक्चुअल पैरामीटर इज कॉपीड इनटू द फॉर्मल पैरामीटर। यहाँ पे एक्चुअल पैरामीटर की जो वैल्यू होती है वो आपकी फॉर्मल पैरामीटर में कॉपी होती है। नाउ स्टूडेंट्स, द एक्चुअल पैरामीटर इज द आर्गुमेंट विच इज़ यूज्ड इन द फंक्शन कॉल। एक्चुअल पैरामीटर की अगर हम बात करें तो ऐसे आर्गुमेंट्स होते हैं जो कि हम फंक्शन कॉल में यूज़ करते हैं। बट फॉर्मल फॉर्मल आर्गुमेंट्स ऐसे आर्गुमेंट्स होते हैं जिनका कि यूज़ आप फंक्शन डेफिनेशन में करते हैं। तो एक्चुअल आर्गुमेंट की वैल्यू फॉर्मल पैरामीटर्स को दी जाती है, फॉर्मल आर्गुमेंट्स को दी जाती है। दोनों की मेमोरी अलग अलग है, दोनों को स्पेस मेमोरी में अलग अलग जगह पर मिला हुआ है। तो जो भी चेंजेस आप फॉर्मल पैरामीटर्स पे करते हैं वो चेंजेस आपके एक्चुअल पैरामीटर्स में शो नहीं होते हैं और इसी मेथड को हम कॉल बाय वैल्यू मेथड कहते हैं। नाउ देखिए, अब हम एक प्रोग्राम देखते हैं, उससे हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि वैल्यू में चेंज आ रहा है या नहीं आ रहा है। यहाँ पर मैंने सबसे पहले एक फंक्शन को डिफ़ाइन कर दिया। देखिए, डिक्लेयर नहीं किया है, डायरेक्टली मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन किया है। सबसे पहले मैंने एक फ़ाइल को इंक्लूड किया, इसके बाद में मैंने एक वॉइड चेंज नेम का फंक्शन बनाया, इसके इनसाइड मैंने एक वेरिएबल लिया, प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ किया। प्रिंटफ में मैंने क्या किया, वैल्यू को प्रिंट किया। जो भी वैल्यू यहाँ पर आएगी उस वैल्यू को आप यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं। बिफोर एडिंग वैल्यू इनसाइड फंक्शन नम इक्वल टू परसेंटाइल डी, यानी नंबर की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। इसके बाद में आपने नंबर में क्या कर दिया, 100 को प्लस कर दिया। इसके बाद में आफ्टर एडिंग, दोबारा ऐड करने के बाद में आफ्टर एडिंग वैल्यू इनसाइड फंक्शन, जब आप इसको ऐड कर रहे हैं तो कितना वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए, वो वैल्यू यहाँ पे प्रिंट की है। फॉर एग्जांपल, नंबर की वैल्यू 8 है तो यहाँ पे कितना हो गया आपका 108 हो गया, तो वो यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए। स्टूडेंट्स, अब हम मेन फंक्शन की बात करते हैं। देखिए, मेन फंक्शन में हमने एक वेरिएबल लिया है x, जिसकी वैल्यू कितनी है मेरे पास में 100 है। बिफोर कॉलिंग, कॉल करने से पहले आपने इसकी वैल्यू प्रिंट की, इट मीन्स यहाँ पे 100 प्रिंट हो गया। अब आपने क्या किया, इस 100 को, x की वैल्यू को कहाँ पास कर दिया, इस फंक्शन में पास कर दिया। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, फंक्शन कॉल हो रही है। अब कंट्रोल आपका यहाँ से कहाँ चला जाएगा, इस फंक्शन के पास में आ जाएगा। अब जो 100 वैल्यू थी वो कहाँ आ गई, इस फंक्शन के पास में आ गई। मीन्स नंबर के पास में क्या है, 100 है। तो यहाँ पर बिफोर एडिंग वैल्यू इनसाइड फंक्शन, यहाँ पे 100 प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद में आपने क्या किया, 100 में 100 ऐड कर दिया तो यहाँ पे कितना प्रिंट हो जाएगा, 200 प्रिंट हो जाएगा। ऐड होके जो आंसर आएगा यहाँ पे प्रिंट करेंगे, आफ्टर एडिंग वैल्यू इनसाइड द फंक्शन 200 प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद में कंट्रोल दोबारा आपका यहाँ पर आएगा। जब आप इसको दोबारा यहाँ प्रिंट करेंगे तो ये केवल 100 यहाँ प्रिंट करेंगे तो ये केवल 100 ही शो होगा। बट हमने तो चेंजेस किए हैं, x की वैल्यू 100 थी, वो वैल्यू यहाँ पर आई फॉर्मल पैरामीटर्स के पास में। फॉर्मल पैरामीटर्स पे आपने क्या किया, चेंज किया और इस वैल्यू को प्रिंट किया। यहाँ तो वैल्यू चेंज हो रही है, बट यहाँ पे जब आप इसको दोबारा प्रिंट कर रहे हैं तो ये वैल्यू यहाँ पे चेंज नहीं होगी, आंसर आपका 100 ही आएगा। यही हमारा कॉल बाय वैल्यू मेथड है। मीन्स जो भी चेंजेस आप इस मेथड के इंटरनली कर रहे हैं वो वापस रिफ्लेक्ट बैक नहीं होते हैं। देखिए, ये हमारा एक्चुअल पैरामीटर है। इस एक्चुअल आर्गूमेंट को आपने किसको पास किया, फॉर्मल पैरामीटर को। फॉर्मल पैरामीटर में आपने चेंजेस किए, वो चेंजेस इस फंक्शन के इनसाइड तो आपको दिखाई दे रहे हैं, बट बाहर ये चेंजेस दिखाई नहीं देते हैं। तो इस टेक्निक को हम कॉल बाय वैल्यू मेथड कहते हैं। स्टूडेंट्स, हम एक प्रोग्राम और देखते हैं। देखिए, मेरे पास में एक फाइल है जिसमें हमने हेडर फाइल को इंक्लूड किया है। इसके बाद मैंने एक स्वैप मेथड बनाया। स्वैप मेथड है कि यहाँ पे हम दो वैल्यू को चेंज करना चाह रहे हैं। देखिए, a के पास में 10 है, b के पास में 20 है। मैं ये चाह रहा हूँ कि a के पास में 20 आ जाए और b के पास में 10 आ जाए। तो यहाँ पर हमने a = 10 लिखा, b = 20 लिखा।
बिफोर स्वैपिंग द वैल्यू इन मेन फंक्शन में a इक्वल टू परसेंटाइल d, a की वैल्यू 10 प्रिंट हो गई, b की वैल्यू 20 प्रिंट हो गई। इसके बाद में आपने क्या कर दिया, इनकी स्वैपिंग कर दी। स्वैपिंग का मतलब क्या है, ये फंक्शन हमने कहीं पे बनाया हुआ है, देखिए फंक्शन यहाँ पे बनाया हुआ है। अब a की वैल्यू कितनी है, 10 है, वो वैल्यू 10 यहाँ पर आ जाएगी और 20 यहाँ पर आ जाएगी। ये आपके एक्चुअल पैरामीटर्स हैं, इनको आपने किस में पास कर दिया, ये हमारे फॉर्मल पैरामीटर्स हैं। अब देखिए इस फंक्शन के इनसाइड हमने एक टेम्पररी नेम का वेरिएबल लिया। देखिए दो वेरिएबल्स की अगर वैल्यू को आप चेंज करना चाहते हो, मेरे पास में a है, मेरे पास में b है और मेरे पास में क्या है, टेम्प है। a के पास में 10 है, b के पास में 20 है, तो आप शिफ्टिंग करेंगे, इसके लिए आपको थर्ड वेरिएबल चाहिए। तो मैंने यहाँ पे एक टेम्प का मतलब का एक टेम्पररी वेरिएबल ले लिया है। पहले a की वैल्यू मैंने किसको दे दी, टेम्प को दे दी। इट मीन्स टेम्प के पास में 10 आ गया, ये a क्या हो गया, खाली हो गया, इसके पास कोई वैल्यू नहीं है। फिर b की वैल्यू हमने किसको दे दी, a को दे दी, a के पास में 20 आ गया, b अब क्या हो गया, वैकेंट हो गया। उसके बाद में टेम्प की वैल्यू हमने किसको असाइन कर दी, b को असाइन कर दी, यहाँ पे 10 आ गया। इट मीन्स वैल्यू यहाँ पे इंटरचेंज हो गई। देखिए यहाँ पर टेम्प को आपने a प्रोवाइड किया, a को आपने b को आपने a को b प्रोवाइड कर दिया, यानी b की वैल्यू a के पास में चली गई, a की वैल्यू टेम्प के पास में चली गई और b के पास में टेम्प आ गया। यहाँ पे वैल्यू क्या हो गई, आपकी इंटरचेंज हो गई। नाउ आफ्टर स्वैपिंग वैल्यू इन द फंक्शन, स्वैपिंग करने के बाद वैल्यू की फंक्शंस की वैल्यू क्या है, a 20 है और b 10 है। दोबारा कंट्रोल आपका यहाँ पर आएगा, मैंने आपको बताया था जहाँ से कंट्रोल चलता है कंट्रोल दोबारा वापस वहीं पे आ जाता है। कंपाइलर एग्जीक्यूशन करने के बाद में दोबारा यहाँ पर इसी फंक्शन के पास में आ जाएगा। नाउ अब जब हम इसकी दोबारा वैल्यू प्रिंट करेंगे तो यहाँ पर 10 और 20 ही प्रिंट होगा। होना क्या चाहिए था, 20 और 10, लेकिन प्रिंट क्या हुआ, 10 और 20। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो वैल्यू पास हो रही हैं उनमें कॉल बाय वैल्यू सपोर्टेड है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये कॉल बाय वैल्यू मैकेनिज्म समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम वैल्यू को स्वैप कराएंगे, और वो मेथड हमारा कॉल बाय रेफरेंस मेथड कहलाता है। थैंक यू वेरी मच।